नवरात्रि, ये नाम सुनते ही मन में भक्ति, श्रद्धा और उमंग का एक अनोखा मिश्रण जागृत हो जाता है। इस पर्व को सामान्यतः लोग 9 दिनों तक देवी की पूजा, उपवास और उत्सव के रूप में देखते हैं। कहीं ढोल और नगाड़ों की गूंज होती है, कहीं आरती और भजन का स्वर वातावरण को दिव्यता से भर देता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या नवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव है या इसके पीछे कोई गहन रहस्य भी छिपा है। प्राचीन ग्रंथों, उपनिषदों और तांत्रिक परंपराओं के अनुसार नवरात्रि केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है। ये वास्तव में एक अद्वितीय कालखंड है जब समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय हो जाती है। कहा जाता है कि यह 9 दिन और 9 रातें साधारण समय से कई गुना अधिक शक्तिशाली होती हैं। जो भी साधना, जप या तप इस अवधि में किया जाता है, उसका प्रभाव 100 गुना अधिक होता है। इसीलिए ऋषि, मुनि और साधक नवरात्रि को आत्मशक्ति के जागरण का काल मानते थे। नवरात्रि के 9 दिन देवी के 9 रूपों को समर्पित हैं। प्रत्येक रूप केवल एक देवी की प्रतिमा या कथा नहीं है, बल्कि वह साधक के भीतर स्थित 9 चक्रों की चेतना का भी प्रतीक है। जैसे जैसे साधक हर दिन देवी के एक एक रूप की उपासना करता है, वैसे वैसे उसके भीतर सोई हुई शक्तियां जागृत होती जाती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि को केवल पूजा या उत्सव नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी साधना यात्रा कहा गया है। जब संध्या का समय होता है, दीपक जलते हैं और शंख की ध्वनि गूंजती है, तो केवल भक्ति नहीं, बल्कि गुप्त साधक भी अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। ये साधक जानते हैं कि नवरात्रि के समय में किया गया जप और ध्यान उन्हें उस सत्य तक पहुंचा सकता है जो साधारण दिनों में लगभग असंभव होता है। तांत्रिक परंपरा के अनुसार यही वह समय है जब मनुष्य अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ सकता है। इस रहस्य की यात्रा आरंभ होती है देवी के प्रथम रूप से। प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। ये देवी पार्वती का ही रूप है, जो राजा हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है। वे वृषभ नामक बैल पर आरूढ़ रहती हैं। लेकिन शैलपुत्री केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। उनका स्वरूप वास्तव में साधक के भीतर स्थित प्रथम ऊर्जा केंद्र का प्रतीक है, जिसे मूलाधार चक्र कहा जाता है। ये चक्र मनुष्य के शरीर में स्थिरता और आधार का केंद्र है। जब तक ये चक्र जागृत नहीं होता, साधना की यात्रा आरंभ ही नहीं होती। प्राचीन योग परंपरा के अनुसार जो साधक पहले दिन पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ मां शैलपुत्री की उपासना करता है, उसके भीतर स्थिरता और धैर्य की ऊर्जा जागृत होती है। उसके जीवन में ऐसा आत्मविश्वास आता है जो पर्वत की तरह अचल और अडिग होता है। तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि पहले दिन की रात्रि को यदि कोई साधक त्रिशूल के मंत्र का जाप करे और अपनी साधना में स्थिर हो जाए, तो उसके भीतर मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है। इसके बाद साधक प्रकृति की जड़ों से जुड़ जाता है। इस अवस्था में उसका भय समाप्त हो जाता है और जीवन की नींव सुदृढ़ हो जाती है। शैलपुत्री का रहस्य यह है कि वे हमें ये सिखाती है कि किसी भी महान यात्रा की शुरुआत आधार से ही होती है। यदि जीवन की नींव दृढ़ हो, तो फिर कोई भी आंधी, तूफान या बाधा साधक को डिगा नहीं सकती। द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होती है। इनका स्वरूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। वे नग्नपद अर्थात नंगे पांव चलने वाली देवी हैं, जो साधना और आत्मसंयम का प्रत्यक्ष स्वरूप है। मां ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह जो ब्रह्म का आचरण करती है, जो परम सत्य में लीन रहती है। उनकी उपासना से साधक के जीवन में तप, संयम और वैराग्य की भावना जागृत होती है। ये रूप हमें ये स्मरण कराता है कि बिना अनुशासन और त्याग के आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं है। लेकिन इस स्वरूप के पीछे भी एक गहन रहस्य है। ये दिन साधक के भीतर स्थित स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है। ये चक्र मनुष्य की भावनाओं, कल्पना और रचनात्मकता का केंद्र है। जब ये चक्र जागृत होता है, तो साधक के भीतर न केवल गहन भक्ति उत्पन्न होती है, बल्कि वह दिव्य दृष्टि का अनुभव भी कर सकता है। तपस्या का अर्थ केवल कठिनाई सहना नहीं है। वास्तविक तपस्या का अर्थ है अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। मां ब्रह्मचारिणी हमें ये सिखाती है कि साधक को अपने भीतर की चंचलता को वश में करना होगा। केवल तभी वह उच्चतर ज्ञान और शक्ति को प्राप्त कर सकता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया, तब वे ब्रह्मचारिणी कहलाईं। उनका ये रूप हमें ये सिखाता है कि साधना का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन यदि निश्चय दृढ़ हो तो देवत्व तक पहुंचना भी संभव है। तांत्रिक परंपरा में ये कहा जाता है कि दूसरे दिन यदि साधक विशेष मंत्रों का जाप करे और अपने आहार विहार में संयम रखे, तो उसे आत्मदर्शन की झलक मिल सकती है।
उसकी भावनाएं पवित्र हो जाती हैं और उसका हृदय एकाग्रता के लिए तैयार हो जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का रहस्य यह है कि वे साधक को ये बताते हैं कि बिना तप और संयम के कोई भी शक्ति स्थायी नहीं होती। त्याग और अनुशासन ही वास्तविक साधना की नींव है। तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा माँ चंद्रघंटा को समर्पित होती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और हाथों में विविध अस्त्र शस्त्र हैं। वे सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट होती हैं। उनके गले में बजती हुई स्वर्णिम घंटा से एक अद्भुत ध्वनि निकलती है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप साधक के लिए साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। जो साधक उनकी उपासना करता है उसके जीवन से भय का अंत हो जाता है। उसके मन में साहस, आत्मविश्वास और अदम्य शक्ति का संचार होता है। ये रूप साधक के भीतर स्थित मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। ये चक्र नाभि के स्थान पर स्थित होता है और इसे अग्नि का केंद्र माना गया है। जब ये चक्र सक्रिय होता है तब साधक के भीतर अपार ऊर्जा और आत्मबल का उदय होता है। उसके विचारों में दृढ़ता और कार्यों में तेजस्विता आ जाती है। प्राचीन परंपराओं में वर्णन मिलता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से साधक की चेतना के भीतर से अंधकार नष्ट होता है। उनकी घंटा की ध्वनि के समान ही साधक के जीवन में एक पवित्र कंपन गूंज उठता है, जो नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देता है। किंवदंतियों में कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच भयानक युद्ध हुआ, तब देवी ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। उस समय उनकी घंटा की ध्वनि से असुरों के हृदय कांप उठे और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन के हर संघर्ष में यदि साधक के भीतर भय रहित आत्मबल हो तो कोई भी विपत्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माँ चंद्रघंटा हमें यह आशीर्वाद देती है कि हम अपने जीवन के रणभूमि में निर्भीक होकर आगे बढ़ सकें। तांत्रिक परंपरा में कहा गया है कि तीसरे दिन की रात्रि में यदि साधक घंटा बजाकर विशेष बीज मंत्र का जाप करे तो उसकी साधना ब्रह्मांड के सूक्ष्म लोकों तक पहुंचती है। उस ध्वनि की तरंगे साधक के चारों ओर एक दिव्य कवच बना देती हैं, जिससे वह अदृश्य बाधाओं से सुरक्षित रहता है। माँ चंद्रघंटा का वास्तविक रहस्य यह है कि वे साधक को ये स्मरण कराती है कि भय केवल मन का बंधन है। जब साधक अपने भीतर छिपी अग्नि शक्ति को पहचान लेता है तब वह हर संकट का सामना निर्भीकता से कर सकता है। चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा की उपासना के लिए समर्पित है। उन्हें आदिशक्ति का स्वरूप माना जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब सृष्टि चारों ओर अंधकार से ढकी हुई थी, तब देवी ने कूष्मांडा के रूप में मुस्कुराकर ब्रह्मांड की रचना की। उनकी मुस्कान से प्रकाश प्रकट हुआ और उसी से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। माँ कूष्मांडा अष्टभुजाधारी हैं। उनके हाथों में जपमाला, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा सुशोभित हैं तथा एक हाथ वरमुद्रा में रहता है। वे सूर्य मंडल में निवास करती हैं और उनका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। उनकी उपासना से साधक के भीतर ऊर्जा और प्रकाश का संचार होता है। उनके स्वरूप का संबंध अनाहत चक्र से माना गया है, जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है। ये चक्र करुणा, प्रेम और दया का केंद्र है। जब ये चक्र जागृत होता है तब साधक के हृदय से ईर्ष्या और द्वेष समाप्त हो जाते हैं और उसके भीतर शुद्ध प्रेम और करुणा का उदय होता है। कूष्मांडा का रहस्य यह है कि वे साधक को ये स्मरण कराती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल स्रोत आनंद और प्रकाश है। जिस प्रकार उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई, उसी प्रकार साधक के हृदय में जब प्रकाश जागता है तो उसका जीवन भी सृजनशील हो उठता है। तांत्रिक परंपरा में यह विश्वास है कि चौथे दिन की रात्रि में की गई साधना साधक के भीतर की तमसिक शक्तियों को नष्ट कर देती है। उसका मन निर्मल हो जाता है और वह हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टि रखने लगता है। किंवदंतियों में वर्णन है कि सूर्य की अपार ऊष्मा और प्रकाश को केवल माँ कूष्मांडा ही सहन कर सकती हैं। इसी कारण उन्हें सूर्यलोक की अधिष्ठात्री माना गया है। जब साधक उनकी उपासना करता है तो उसके जीवन में भी सूर्य के समान तेज और ऊर्जा का प्रवेश होता है। माँ कूष्मांडा का वास्तविक रहस्य यह है कि वे साधक को ये बताते हैं कि अंधकार चाहे कितना भी गहन क्यों न हो, एक क्षण की मुस्कान और एक किरण का प्रकाश संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर सकता है। जीवन में यदि हृदय में उजाला हो तो हर बाधा और हर संकट दूर हो सकता है। पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा माँ स्कंद माता को समर्पित होती है। उनके नाम का अर्थ है स्कंद की माता। स्कंद अर्थात कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति कहे जाते हैं। स्कंद माता का स्वरूप मातृत्व की करुणा, स्नेह और संरक्षण का प्रतीक है। वे कमलासन पर विराजमान होती हैं और इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। उनके 4 हाथ होते हैं। 2 हाथों में कमल पुष्प है, एक हाथ वरद मुद्रा में है और एक हाथ से वे अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में धारण करती हैं। उनके तेज से संपूर्ण वातावरण प्रकाशित होता है।
माँ स्कंदमाता का वास्तविक रहस्य यह है कि वे साधक को न केवल माता का स्नेह प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन में जिम्मेदारी और संरक्षण का महत्व भी सिखाती हैं। जिस प्रकार माता अपने बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार स्कंदमाता साधक की रक्षा करती है। उनका स्वरूप साधक के भीतर स्थित विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ है। ये चक्र कंठ स्थान पर स्थित होता है और वाणी तथा सत्य का केंद्र है। जब ये चक्र सक्रिय होता है, तब साधक की वाणी मधुर और प्रभावशाली हो जाती है। वह झूठ और छल से मुक्त होकर सत्य मार्ग पर चलता है। किंवदंतियों में कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ, तब कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने। उस समय स्कंदमाता ने अपने पुत्र को वीरता और धर्म की रक्षा के लिए आशीर्वाद दिया। उसी मात्र शक्ति से कार्तिकेय ने असुरों का विनाश किया और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि जब भी साधक अपने जीवन में किसी दायित्व को निभाता है, तो उसमें मात्र शक्ति का स्नेह और आशीर्वाद निहित होता है। बिना संरक्षण और करुणा के वीरता अधूरी होती है। तांत्रिक परंपरा में कहा जाता है कि 5वें दिन की साधना साधक के भीतर मातृत्व की करुणा और पवित्रता को जागृत करती है। इस साधना से साधक का मन निर्मल हो जाता है और उसमें दूसरों की रक्षा और सेवा करने की भावना प्रकट होती है। माँ स्कंदमाता का रहस्य यह है कि वे हमें स्मरण कराती है कि जीवन में शक्ति केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण और पोषण के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने भीतर इस मातृभाव को जागृत कर लेते हैं, तब हम न केवल स्वयं की रक्षा कर पाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी आश्रय बन जाते हैं। षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। वे अत्यंत वीर और क्रोध रूपी देवी मानी जाती हैं। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि महर्षि कात्यायन ने घोर तपस्या के बाद देवी को प्रसन्न किया। उनकी इच्छा थी कि देवी उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कात्यायन के घर पुत्री रूप में प्रकट हुई। इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी सिंह पर आरूढ़ होती हैं और उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में तलवार, एक में कमल पुष्प, एक हाथ अभय मुद्रा में और एक हाथ वरद मुद्रा में है। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। उनकी उपासना साधक को अपार साहस और वीरता प्रदान करती है। माँ कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र से माना जाता है, जो भ्रूमध्य स्थान पर स्थित होता है। ये चक्र ज्ञान और अंतर्ज्ञान का केंद्र है। जब ये चक्र जागृत होता है, तब साधक के भीतर असाधारण दृष्टि और आत्मज्ञान प्रकट होता है। किंवदंतियों में वर्णन है कि जब असुर महिषासुर ने त्रिलोक में आतंक मचाया, तब देवताओं ने मिलकर देवी की स्तुति की। उस समय देवी ने कात्यायनी का रूप धारण किया और महिषासुर का वध किया। इसलिए वे महिषासुर मर्दिनी भी कहलाती हैं। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब अधर्म और अन्याय अपने चरम पर हो, तब धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रकट होना अनिवार्य है। माँ कात्यायनी साधक को ये शक्ति प्रदान करती है कि वह जीवन के अंधकार और अन्याय का सामना कर सके। तांत्रिक परंपरा में कहा गया है कि छठे दिन की रात्रि में साधना करने से साधक की आंतरिक शक्ति जागृत हो जाती है। उसके भीतर अद्भुत तेज और दृढ़ निश्चय का उदय होता है। ऐसी साधना साधक को आध्यात्मिक युद्ध के लिए तैयार करती है। माँ कात्यायनी का वास्तविक रहस्य यह है कि वे हमें स्मरण कराती है कि केवल करुणा और स्नेह से ही नहीं, बल्कि दृढ़ता और साहस से भी धर्म की रक्षा होती है। जब साधक अपने भीतर इस शक्ति को पहचान लेता है, तब वह किसी भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा माँ कालरात्रि को समर्पित होती है। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र और भीषण है। वे अंधकार की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनके प्रकट होते ही समस्त दुष्ट शक्तियां भय से कांप उठती हैं। माँ कालरात्रि का वर्ण कृष्ण है। उनके केश बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत माला है और 3 नेत्र हैं। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ वर मुद्रा में, एक हाथ अभय मुद्रा में, तीसरे हाथ में लोहे का कांटा और चौथे हाथ में खड्ग है। वे गर्दभ पर आरूढ़ होकर विचरण करती हैं। उनके स्वरूप से साधक भयभीत नहीं होता, बल्कि वह ये समझता है कि अंधकार और मृत्यु भी देवी का ही रूप है। उनका वास्तविक रहस्य यह है कि वे साधक को भय के पार ले जाती हैं। माँ कालरात्रि का संबंध सहस्रार चक्र से माना जाता है, जो मस्तक के शीर्ष पर स्थित है। ये चक्र ब्रह्मांडीय चेतना का केंद्र है। जब ये चक्र जागृत होता है, तब साधक मृत्यु और जीवन के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसे यह बोध होता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। किंवदंतियों में वर्णन है कि जब असुर शुंभ निशुंभ ने देवताओं को परास्त कर दिया, तब देवी ने कालरात्रि का रूप धारण किया। उस समय उनके प्रचंड गर्जन और क्रोध से संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी। उनके क्रोध से असुरों का नाश हुआ और देवताओं को पुनः विजय प्राप्त हुई। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन के हर संकट का सामना करने के लिए हमें अपने भीतर के अंधकार से जूझना पड़ता है।
जब हम अपने ही भय का सामना कर लेते हैं, तब संसार का कोई भी भय हमें विचलित नहीं कर सकता। तांत्रिक परंपरा में कहा गया है कि सप्तमी की रात्रि में मां कालरात्रि की साधना साधक को अदृश्य बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त करती है। ये साधना साधक को इतना निर्भीक बना देती है कि वह किसी भी प्रकार के आत्मिक संकट का सामना कर सके। मां कालरात्रि का रहस्य यह है कि वे हमें ये स्मरण कराती है कि भय केवल माया है। जब साधक अपने भीतर की चेतना को सहस्रार तक ले जाता है, तब वह स्वयं को अमर आत्मा के रूप में अनुभव करता है। इस अनुभव से उसके जीवन से हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। अष्टम स्वरूप मां महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा मां महागौरी को समर्पित होती है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, कोमल और पवित्र है। उनका वर्ण श्वेत है, वस्त्र भी श्वेत है और वे वृषभ पर आरूढ़ हैं। उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में त्रिशूल और डमरू है और 2 हाथ वरमुद्रा तथा अभय मुद्रा में हैं। मां महागौरी का वास्तविक रहस्य यह है कि वे साधक को पवित्रता और शांति का आशीर्वाद देती हैं। उनका स्वरूप साधक के भीतर की सभी अशुद्धियों को नष्ट कर देता है। उनका संबंध आज्ञा चक्र और सहस्रार के मध्य की सूक्ष्म ऊर्जा से माना जाता है। वे साधक की चेतना को उच्चतम स्तर तक ले जाती हैं। जब साधक मां महागौरी की उपासना करता है, तब उसके भीतर निर्मलता और आत्मशांति प्रकट होती है। किंवदंतियों में वर्णन है कि जब पार्वती ने घोर तपस्या की, तब उनका शरीर काला हो गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें गंगा स्नान का वरदान दिया। गंगा में स्नान करते ही उनका स्वरूप अति गौरी और उज्ज्वल हो गया। तभी से वे महागौरी कहलाने लगी। ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि तपस्या और धैर्य के बाद ही शुद्धता और शांति प्राप्त होती है। जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष क्यों न हो, यदि साधक धैर्यपूर्वक साधना करता रहे, तो अंततः उसका जीवन पवित्रता से भर जाता है। तांत्रिक परंपरा में कहा गया है कि अष्टमी की रात्रि में मां महागौरी की साधना करने से साधक के भीतर की तमाम अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। उसका मन निर्मल हो जाता है और वह आत्मिक शांति का अनुभव करता है। मां महागौरी का रहस्य यह है कि वे हमें स्मरण कराती है कि जीवन की अंतिम साधना पवित्रता है। जब साधक के भीतर निर्मलता और शांति प्रकट होती है, तब वह वास्तव में दिव्य चेतना से एक हो जाता है। नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा मां सिद्धिदात्री को समर्पित होती है। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक है। वे कमल पर विराजमान होती हैं और 4 भुजाओं से सुशोभित होती हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल होते हैं। उनका नाम ही उनके स्वरूप का रहस्य बताता है, सिद्धिदात्री अर्थात जो सिद्धियां प्रदान करती हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि 8 प्रकार की सिद्धियां अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व मां सिद्धिदात्री के वरदान से ही प्राप्त होती हैं। देवताओं और ऋषियों ने उनकी उपासना करके अनेक सिद्धियां प्राप्त की। स्वयं भगवान शिव ने भी उनकी आराधना की और अर्धनारीश्वर रूप में उन्हें अपने भीतर स्थापित किया। मां सिद्धिदात्री का संबंध सहस्रार चक्र से है। ये चक्र साधक के लिए पूर्णता और मोक्ष का द्वार है। जब ये चक्र जागृत होता है, तब साधक ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार हो जाता है। उसके लिए भूत, वर्तमान और भविष्य का भेद समाप्त हो जाता है। किंवदंतियों में कहा गया है कि सृष्टि की रचना के समय जब कोई जीव और देवता शक्तिहीन थे, तब देवी ने सिद्धिदात्री का रूप धारण किया और उन्हें शक्ति तथा सिद्धियां प्रदान की। तभी से वे सभी देवताओं और मनुष्यों की आराध्य बनी। ये कथा हमें ये सिखाती है कि साधना का अंतिम उद्देश्य सिद्धि या शक्ति पाना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन होना है। मां सिद्धिदात्री साधक को न केवल सिद्धियां प्रदान करती हैं, बल्कि उसे यह बोध भी कराती है कि शक्ति का उपयोग धर्म और करुणा के लिए ही होना चाहिए। तांत्रिक परंपरा में कहा जाता है कि नवमी की रात्रि में मां सिद्धिदात्री की साधना साधक के भीतर की अंतिम गांठ को खोल देती है। ये साधना साधक को पूर्णता और मोक्ष की ओर ले जाती है। मां सिद्धिदात्री का वास्तविक रहस्य यह है कि वे हमें स्मरण कराती है कि संपूर्ण शक्ति उसी के पास है जो अपने भीतर ब्रह्मांडीय चेतना को जागृत कर लेता है। जब साधक अपने सहस्रार में स्थित ज्योति को अनुभव कर लेता है, तब उसे संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। नवरात्रि का तांत्रिक रहस्य। नवरात्रि केवल उपवास और पूजा का समय नहीं, बल्कि तांत्रिक साधना का विशेष अवसर भी है। इस काल में पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच की ऊर्जा अत्यंत सक्रिय होती है। साधक इस समय में अपनी साधना से अलौकिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में वर्णन है कि नवरात्रि के 9 दिन साधक के 9 चक्रों को जागृत करने का अवसर है। प्रत्येक दिन देवी का एक रूप साधक के एक चक्र को शुद्ध और सक्रिय करता है। जब 9वें दिन सहस्रार चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, तब साधक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करता है।
नवरात्रि की रात्रियों में किए गए मंत्र जाप और हवन का प्रभाव साधारण समय से कई गुना अधिक होता है। यही कारण है कि साधक इन रात्रियों को सिद्धि प्राप्ति का विशेष समय मानते हैं। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो साधक इस समय अपने भीतर के भय, क्रोध और वासनाओं पर विजय पा लेता है, वह अलौकिक शक्तियों का अधिकारी बन जाता है। नवरात्रि का ब्रह्मांडीय रहस्य। नवरात्रि केवल पृथ्वी का पर्व नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड के चक्रों से जुड़ा हुआ है। 9 दिन और 9 रातें वास्तव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरंगों के बदलते हुए चरण हैं। प्राचीन ज्योतिष में कहा गया है कि इस समय चंद्रमा की स्थिति साधक के मन और चित्त पर विशेष प्रभाव डालती है। अमावस्या से पूर्णिमा तक का ये काल साधक को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। नवरात्रि का रहस्य यह है कि साधक इन 9 दिनों में बाहरी जगत से धीरे धीरे विमुख होकर अपने भीतर की यात्रा करता है। पहले दिन से 9वें दिन तक उसका ध्यान धीरे धीरे स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है। जब साधक 9वें दिन सहस्रार चक्र तक पहुंचता है, तब वह अपने भीतर ब्रह्मांड की अनंत ज्योति का अनुभव करता है। यह अनुभव ही नवरात्रि की वास्तविक सिद्धि है। इस प्रकार नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक संपूर्ण साधना पथ है। देवी के 9 स्वरूप केवल पूजा की मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि वे साधक के भीतर की 9 अवस्थाएं हैं। जब साधक इन अवस्थाओं से गुजरता है, तब वह अपने भीतर स्थित ब्रह्मांडीय चेतना को पहचान लेता है। मां सिद्धिदात्री की उपासना से साधक को ये बोध होता है कि संपूर्ण शक्ति उसी के भीतर है। नवरात्रि का अंतिम रहस्य यही है, आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान का संगम। नवरात्रि की अद्भुत लोक कथाएं। भारत के विविध प्रांतों में नवरात्रि को लेकर अनगिनत लोक कथाएं प्रचलित हैं। प्रत्येक कथा अपने भीतर एक रहस्य और संदेश छिपाए हुए है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक साधक ने नवरात्रि के 9 दिन केवल जल पर रहकर मां की उपासना की। उसकी साधना इतनी गहन थी कि 9वें दिन देवी ने स्वयं प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। वह साधक आगे चलकर महान ऋषि बना और उसकी वाणी से निकले मंत्र आज भी मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। एक अन्य लोककथा उत्तर भारत में प्रचलित है। कहा जाता है कि एक निर्धन वृद्ध महिला हर नवरात्रि में छोटे छोटे दीपक जलाकर मां को अर्पित करती थी। एक वर्ष उसके पास तेल तक नहीं बचा, तो उसने जल ही से दीपक जलाए और सच्चे भाव से मां को अर्पित किया। उसी रात्रि देवी ने प्रकट होकर उसे स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, भक्ति भाव ही वास्तविक अर्पण है, सामग्री का मूल्य नहीं। दक्षिण भारत में एक कथा सुनाई जाती है कि एक किसान हर नवरात्रि अपने खेत में हल चलाना छोड़ देता और 9 दिन केवल मां की स्तुति करता। उसका विश्वास था कि मां स्वयं उसके खेत की रक्षा करेगी। वर्षों बाद जब भीषण सूखा पड़ा, तब भी उसके खेत हरे भरे रहे। लोगों ने इसे मां के आशीर्वाद का फल माना। इन कथाओं का रहस्य यह है कि नवरात्रि केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास का पर्व है। जब साधक का हृदय सच्चे भाव से मां को समर्पित होता है, तब देवी स्वयं उसकी रक्षा करती है। नवरात्रि की रहस्यमयी घटनाएं। इतिहास में भी नवरात्रि से जुड़ी अनेक अद्भुत घटनाएं मिलती हैं। मध्यकालीन भारत में कई संतों और तांत्रिकों ने नवरात्रि के दौरान दिव्य सिद्धियां प्राप्त की। कहा जाता है कि संत तुकाराम ने नवरात्रि की साधना के समय मां के स्वरूप का साक्षात दर्शन किया था। उसी अनुभव से उनकी वाणी में ऐसा अमृत प्रवाहित हुआ कि आज भी उनके भजन लाखों लोगों को भक्ति में डुबो देते हैं। कश्मीर की एक प्राचीन कथा है कि वहां एक योगिनी नवरात्रि में निरंतर जप करती थी। गांव के लोग कहते थे कि जब वह जप करती तो उसके कक्ष से प्रकाश निकलता और घंटियों की ध्वनि सुनाई देती। लोग मानते थे कि देवी वहां स्वयं आकर उनकी साधना स्वीकार करती हैं। राजस्थान में आज भी यह विश्वास है कि नवरात्रि की रात्रियों में कुछ मंदिरों में दीपक बिना तेल के भी जलते रहते हैं। कई बार यात्रियों ने वहां अजीब सुगंध और घंटियों की ध्वनि अनुभव की है, जबकि मंदिर में कोई उपस्थित नहीं होता। विद्वान इसे देवी की अदृश्य उपस्थिति मानते हैं। ये घटनाएं हमें ये संकेत देती हैं कि नवरात्रि का समय वास्तव में ऊर्जा और चेतना का विशेष काल है। इस समय साधक की प्रार्थना और भक्ति ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ जाती है और उसे देवी की अदृश्य उपस्थिति का अनुभव होता है। नवरात्रि का अंतिम रहस्य। नवरात्रि का रहस्य केवल देवी के 9 रूपों की पूजा में ही नहीं, बल्कि साधक की आत्म यात्रा में छिपा है। पहले दिन से साधक अपने भीतर की स्थूल इच्छाओं और भय का सामना करता है। धीरे धीरे वह करुणा, शक्ति, शांति और पवित्रता की ओर बढ़ता है। 9वें दिन तक पहुंचते पहुंचते वह सहस्रार चक्र के अनुभव तक पहुंचता है, जहां आत्मा और परमात्मा का संगम होता है। देवी के 9 रूप केवल बाहरी मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि वे साधक के भीतर की 9 अवस्थाएं हैं। शैलपुत्री साधक की जड़ चेतना, ब्रह्मचारिणी साधना की दृढ़ता, चंद्रघंटा भय पर विजय, कूष्मांडा सृजन का प्रकाश, स्कंद माता करुणा और संरक्षण, कात्यायनी वीरता और धर्म रक्षा,
कालरात्रि अंधकार पर विजय, महागौरी पवित्रता और निर्मलता, सिद्धिदात्री पूर्णता और मोक्ष। नवरात्रि का अंतिम रहस्य यही है कि यह 9 दिन साधक को ये स्मरण कराते हैं कि दैवीय शक्ति हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही निवास करती है। जब साधक इस सत्य को पहचान लेता है तब उसके लिए नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान का महोत्सव बन जाती है। नवरात्रि का रहस्य अनंत है। ये पर्व केवल दीपक जलाने, व्रत रखने या भोग चढ़ाने का नहीं बल्कि चेतना जागरण का पर्व है। देवी के 9 स्वरूप साधक को ये सिखाते हैं कि जीवन का हर चरण एक साधना है, भय से लेकर प्रेम तक, अंधकार से लेकर प्रकाश तक और अशुद्धि से लेकर मोक्ष तक। जब साधक इस यात्रा को समझ लेता है तब उसके लिए नवरात्रि केवल 9 दिन का नहीं बल्कि पूरे जीवन का पथ प्रदर्शक बन जाती है।